क्या आपको पता है आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप वो एग्जाम निकाल सकते हैं। और क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी पता है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कटअप कितना जाता है, मुझे करना कितना पड़ेगा, मुझे क्या क्या काम करना है, कंटेंट है, मटेरियल है, सब कुछ है, लेकिन आप करेंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आपको अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने का शौक है और डेली 24-24 घंटा आपका बर्बाद हो रहा है और वो बर्बादी आपका लिख रहा है आने वाले 5 साल के बाद का। अभी आप जो कर रहे हैं ना वो आप सभी का बर्बादी का कारण बना। डेली 24 घंटा बर्बाद हो रहा है और ये 5 साल के बाद एक रिजल्ट के रूप में जो है वो आपके सामने आएगा सच्चाई बनकर। ये हो सकता है आप सभी के सामने 5 साल के बाद कि आपने आज जितना भी मेहनत किया है, कष्ट किया है, जितना भी पढ़ा है, जितना भी जान लगाया है, इसके रूप में एक सक्सेस, एक जीत मिल जाए, एग्जाम निकल जाए, तो 5 साल के बाद आप उस सक्सेस का जश्न मनाएंगे अपने साथ साथ अपने परिवार, बीवी, बाल बच्चा सबके साथ जो है वो आप उसका जश्न मनाएंगे। या फिर दूसरा तरीका यह हो सकता है आप लोगों को जो है यह समझाएं कि मेरा एग्जाम क्यों नहीं निकला, अपने फेलियर के बारे में बता रहे हैं, जगह जगह जाकर एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं कर पाए। लेकिन सच्चाई बोल दे रहा हूं, इंसान को ना जिसको आप सुनाएंगे ना उसको रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ेगा। 5 साल के बाद आप क्या है क्या नहीं है उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो आप सोच लो 5 साल के बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों नहीं कर पाए, क्या कमी रह गया, क्या नहीं, क्यों नहीं हो पाया। या फिर आज आपको डेली पढ़ना है 24-24 घंटा यह सोचकर कि 24 घंटा मेरा डेली निकल रहा है, हम 24 घंटा में डेली क्या कर रहे हैं 5 साल के बाद अपना एक अच्छा दुनिया बसाने के लिए। पूरा वीडियो में समझाऊंगा A to Z आपको करना क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझना आप सभी। मान लो आप सभी रेलवे का, एसएससी का, दिल्ली पुलिस का, उत्तर प्रदेश किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। आप सभी देख लो, आपको सभी एग्जाम का सिलेबस पता है, पैटर्न पता है, कट ऑफ क्या जाता है वो पता है, आपको उसके अनुसार काम करना है। अब ये देख लो, कोई भी एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि आपका 100 नंबर का एग्जाम है और 100 नंबर ही स्कोर करना है एग्जाम निकालने के लिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप टारगेट लेकर चलते किसी भी एग्जाम में 100 में 85 नंबर यानी 15 नंबर जो है आप पहले से हटा दो कि 15 नंबर हमको नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि 100 में 100 अटेम्प्ट हमको करना ही है एग्जाम निकालने के लिए। एक स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम देने से पहले। स्ट्रैटेजी के बलबूते पर एग्जाम की तैयारी की जाती है ताकि एग्जाम जो है तैयारी करना और आसान हो जाता है। अगर आप ये सोचेंगे कि 100 में 100 अटेम्प्ट करना है तो मुझे पढ़ना क्या है, सब पढ़ रहे हैं, वहां पर एक स्ट्रैटेजी नहीं बन पाता है। ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उस सिलेबस को देखो, उस पैटर्न को देखो कि क्या किस किस पार्ट से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 100 नंबर का है, मुझे 85 का टारगेट लेकर चलना है। 15 नंबर जो छोड़ रहे हैं वो कौन कौन से टॉपिक से छोड़ रहे हैं। मान लो आप सभी त्रिकोणमिति छोड़ दिए, मेंसुरेशन छोड़ दिए, या फिर अलग टॉपिक छोड़ दिए, 2-3 टॉपिक। करेंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। करेंट अफेयर सभी पढ़ सकते हैं। अगर आप बोलते हैं भैया मुझे करेंट अफेयर समझ में नहीं आता, मेरा करेंट अफेयर बहुत कमजोर है, इसका मतलब आप अपने नाकामी के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 24 घंटा टाइम है, 24 घंटा में डेली 15 से 20 क्वेश्चन भी आपसे पढ़ा नहीं जाता जो सभी को समझ में आता है। तो करेंट अफेयर भी मैं 1-2 नंबर अगर काट दूं, 1-2 नंबर, और इस चैप्टर से भी जो है आपका 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन ही बनते हैं। 9 नंबर हो गए, 6 नंबर और रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन काट दो, क्योंकि रीजनिंग बहुत आसान है। हर एग्जाम के लिए रीजनिंग बहुत आसान है। मैं भी सोमवार से शनिवार तक रात को 10 बजे रीजनिंग का सेट करवा रहा हूं और ये गारंटी के साथ कोर्ट के पेपर पर साइन कर कि जितना पढ़ा दे रहे उसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। और आज ही शाम को हर एक चैप्टर भी मैंने आपको दिया है। आज शाम को जो है ना, आज शाम को 7 बजे के लगभग हमारे चैनल सक्सेस की 98 के ऊपर ना आपको रीजनिंग का एक और चैप्टर दूंगा। सिलोगिज्म का चैप्टर दिया ना, और मैंने ये भी बोल दिया आप कोई भी एग्जाम देकर आओ, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं फंसा तो आकर मुझे गाली देना। मैंने अंत सिखा दिया है बहुत आसान से। आज भी एक चैप्टर कराऊंगा आप सभी का, डाइस पासा वाला, बहुत लाजवाब तरीका। लाजवाब मतलब लाजवाब, आप देखकर बता दोगे आंसर क्या होगा। पूरा यूनिक मेथड,
आज मैं आप सभी को बताऊंगा। और मुझे नहीं लगता ये डाइस का चैप्टर देखने के बाद आप बोलेंगे भैया मैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं ना और कोई भी पेपर खोल रहा हूं तो मुझसे हर एक क्वेश्चन बन रहा है, या उत्तर प्रदेश का रीजनिंग हो, बिहार का रीजनिंग हो, कहने का मतलब है किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, आप बोलेंगे भैया डाइस वाले सारे के सारे प्रश्न जो है ना वो बहुत मुलायम, बहुत प्यार से बन रहा है। तो शाम को 7 बजे ये वीडियो दूंगा, देख लेना आप सभी पूरा, फिर जिंदगी में डाइस में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो रीजनिंग में मैं बोलता हूं एक नंबर आप छोड़ दो, मैं बोलता हूं रीजनिंग में पूरा करना है, क्योंकि रीजनिंग सभी का स्ट्रांग है। अगर आप बोलते हो कि भैया मुझे 25 में 23 नंबर उठ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपका नहीं सभी का उठ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, टाइमर पर काम करना है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग सभी का स्ट्रांग है। तो अगर मैं यहां से रीजनिंग में 1 नंबर और हटा दूं मान लो, और बाकी जीके से 3-4 नंबर हटा देते हैं, तब भी देखो 15 नंबर आप काट दिए। लेकिन बाकी जो टॉपिक है जिस पर आपको कर सकते हैं, आपको आता है, उस पर तो कम से कम काम करो। अरे मान लो आप मान लो ना 85 भी छोड़ दो भाई, 85 छोड़ दो, आप सिलेबस देखो, आप ये देखो कोई सी एग्जाम का आप 70 नंबर तक पहुंच पा रहे कि नहीं, पहले आप ये देख लो 70 नंबर का डाटा रेडी है कि नहीं। आप इतना तो कर सकते हैं। चलो मैंने 30 नंबर हटा दिया, ऐसे कुछ टॉपिक जो आपको नहीं आता है, जिसका आपको क भी नहीं पता है, जिसका आपको ए भी नहीं पता है, वो टॉपिक मैंने 30 नंबर हटा दिए। देख लो हर एग्जाम से ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक से 100 नंबर का आता है, एक का क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन बनता है। चलो 30 नंबर मैंने हटा दिया, 70 नंबर तो है, इस पर तो हम काम करेंगे 24 घंटा आप सभी के सामने। दिमाग को शांत करो, दिमाग को ऐसे सोचो कि मुझे पहले 70 नंबर तक पहुंचना है, और जिस दिन आप 70 नंबर तक पहुंच गए ना, आप बोलेंगे भैया हम लोग अब आगे का सोचते हैं, अब आगे हम 3-4 नंबर और कैसे टान सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो छोटा छोटा लक्ष्य लेकर बढ़ो। अभी आपका लॉकडाउन चल रहा है ना, अभी लॉकडाउन क्या नाम का है, अभी आपका सारा का सारा एग्जाम पोस्टपोन चल रहा है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है अपने जीवन को सुधारने के लिए, संवारने के लिए। तो अभी सोचो आप सभी क्या कर सकते हो, नंबर जुटाओ, नंबर जुटाओ, किस किस टॉपिक से मेरा स्ट्रांग है, किस पर पहले काम करना है, ये सोचो आप सभी का। मैंने आप सभी को यह भी बोल दिया है 5000 क्वेश्चन का मंडे से सीरीज करवाने वाला हूं, जो रिसेंट में 4 से 5 साल में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है जीके प्लस जीएस से। और सिर्फ रेलवे में नहीं, रेलवे, एसएससी और स्टेट के एग्जाम में, और जीके हर एग्जाम के लिए एक समान रहता है, आप सभी को पता है। आधे लोगों को तो यह प्रॉब्लम है कि भैया हम प्रॉफिट एंड लॉस हमको अलग पढ़ना है, एसएससी के लिए और रेलवे के लिए अलग पढ़ना है, स्टेट एग्जाम। अरे चैप्टर प्रॉफिट लॉस ही है, अगर आपको वो चैप्टर क्लियर है ना तो आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दो, आप बोलेंगे हर सवाल बनकर आ रहा है। अपने अंदर से डर निकालिए, जो डर बैठा हुआ है ना उसको निकालो, तो हर चैप्टर पर काम करिए। यहां पर जीके जीएस जो है वो हर एग्जाम के लिए सेम है, स्टेट एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो। तो 5000 क्वेश्चन का सीरीज करवा रहे हैं, 1 नंबर क्वेश्चन से, और हर एक क्लास का पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। शाम को 4 बजे रोज क्लास होगा, सिर्फ संडे को छोड़कर, ठीक है। पहला क्लास मंडे से आप सभी का चलेगा। अब देखो मैंने क्या बोला, आप कोई भी एग्जाम की अभी तैयारी कर रहे हैं, खोल लो सिलेबस, टिक मारो। एक एग्जांपल बता दे रहे हैं आप सभी को लिखकर, आप ये काम कर लेना, कम से कम जितने भी मेरे भाई बहन हैं। देखो एक बार आप सभी पूरा देखकर जाना वीडियो। मान लो एग्जांपल लेकर चल लेते हैं ना, मान लो एग्जांपल ले रहे आपका रेलवे का एनटीपीसी मान लो, या ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम मान लो। आपके पास क्या क्या है, रीजनिंग है, मैथ है, और आपका क्या है, जीके है, और इसी में आप करंट अफेयर भी डाल दो, ठीक है। अब देखो रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर है जिससे आपको सवाल बनता है। तो अगर तीनों से कंपेयर करूं ना, इसको छोड़कर, तो इन दोनों में आप बोलेंगे भैया हम कर सकते हैं। जब आप बोलते हैं हम कर सकते हैं, इसका मतलब 25 नंबर का रीजनिंग आ रहा है, आप कम से कम 23 तो करेंगे ना। सिलेबस में टिक मारो, मेरा ये चैप्टर क्लियर है, यानी इससे सवाल आ गया, मेरा गलती नहीं होगा। तो आप यहां पर 23 स्कोर कर लिए। यहां पर देख लो जीके जीएस में 40 नंबर। अब देखो करंट अफेयर आज के एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहा है, और रात को 11:30 बजे अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो मैं कोर्ट के पेपर पर साइन कर कर बोल सकता हूं क्वेश्चन एक भी उधर का उधर नहीं होगा। तो करंट अफेयर इसको मिलाकर अगर आप ना नहीं बराबर, अगर आप 30 नंबर भी स्कोर कर लिए दोनों मिलाकर, देखो अभी 53 हो गया, मैथ बाकी है।
अभी 53 हो गया, मैथ बाकी है आप सभी का। ऐसे सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि पूरा 100 नंबर का तैयारी कर रहे हैं, पूरा खिचड़ी बना दी है। ये आप तैयारी कर रहे हैं, यहां प्रॉफिट एंड लॉस है, यहां रीजनिंग है, यहां मैथ है, या ये है, और आपको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। तो सबको डिवाइड करो, बांटो आप सभी क्या क्या करना है। मैथ में कुछ चैप्टर चुन लो जो जिस पर आपको आता है। एचसीएफ एलसीएम से, नंबर सिस्टम से, प्रॉफिट एंड लॉस से, टाइम वर्क से, परसेंटेज से, रेशियो प्रोपोर्शन से हर साल 10-12 क्वेश्चन बनता है। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लो ना तो 15 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। तो 15 भी अगर जोड़ दिया जाए कितना हो जाएगा, देखो 68 नंबर पहुंच गए। पहले आप 60 नंबर तक पहुंचो, तो कम से कम 60 नंबर तक अपने अंदर विश्वास लेकर आओ। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना कर सकते हैं पहले इसके बारे में सोचो। हम कितना कर सकते हैं तैयारी, कितना तक मेरे बस में है, आप ये सोचो। 60 तक हम पहुंच पा रहे हैं एकदम, ये नहीं कि 100 नंबर में तुक्का मार रहे हैं, बस ऐसा नहीं। पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि हम कर कितना सकते हैं। ये पहले एक स्ट्रैटेजी आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम निकालने से पहले, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखना। शाम को 7 बजे डाइस का वीडियो मिलेगा। और एक बात आप देख लो, ये वाला कल से मंडे से शाम को 4 बजे आपका ये क्लास चलेगा। 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछता है वो कराऊंगा। सो चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा देना आप सभी, क्योंकि ना नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का आप सभी के पास जो है वो मिलता रहे, ठीक है।